नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे सैमसंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जो हमारा डिफ्रॉस्ट सेंसर लगा होता है उसे हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं और उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है तथा आज हम इसके अंदर क्या होता है उसे भी जानेंगे, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो दोस्त इस फील्ड में नए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो हमारा डिफ्रॉस्टिंग सेंसर होता है वो हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कहाँ पर लगा होता है, वो हमारा जो कूलिंग कॉइल होती है उसका जो लास्ट सिरा होता है पाइप का, जहाँ हमारा एक्यूमुलेटर लगा होता है वहीं पर ये डिफ्रॉस्टिंग सेंसर लगा होता है। कई जगह पर यहाँ पर बायोमेटल लगा होता है, उसकी कार्यप्रणाली अलग होती है और हमारे इस सेंसर की कार्यप्रणाली अलग होती है। इसको चेक करने में कई बार हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले जब भी आप डिफ्रॉस्टिंग सेंसर को बदलें तो कोशिश कीजिए कि उसकी वायर को ना काटें। कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल ही उसी जैक के साथ लगाएं, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि आपको ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा तो आपको उसका जो पुराना वाला जैक है उसे काटकर आपको नए वाले सेंसर में लगाना होगा। लेकिन इसके कई नुकसान हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश कीजिए कि वायर को ज़्यादा लंबी ना काटें और उस पर आप वाटरप्रूफ टेप ही लगाएं, क्योंकि अगर आप वाटरप्रूफ टेप नहीं लगाएंगे उससे क्या होगा कि यहाँ पर पानी चले जाने के बाद इसमें स्पार्किंग होना और कार्बन आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी जो डिजिटल वैल्यू है जो हमारी उस सर्किट में जाती है जहाँ से हमारा सारा प्रोसेस चलता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आप वाटरप्रूफ टेप ही लगाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल सेंसर ही लगाएं तो बेहतर रहेगा। इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो इस तापमान को सेंस करता है और उससे हमारे उस सर्किट को वो कमांड मिलती है। इसे जानने के लिए हमने इसको हल्के हल्के ब्लोर से इसको ऊपरले जो कवर है प्लास्टिक का पीवीसी का उसे जलाना शुरू कर दिया। हमारी कोशिश रही कि हम इसे सावधानी से बाहर निकालें। दोस्तों जब हमने इसे खोला तो हमें इसके अंदर एक ब्लैक सा कांच का, जिसे हम थर्मिस्टर कहते हैं, वो इसमें हमें मिला, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये इसके अंदर वो थर्मिस्टर होता है जो हमारे तापमान को सेंस करता है और एक डिजिटल वैल्यू हमारे सर्किट बोर्ड तक भेजता है। दोस्तों ये वैसा ही है जैसा हमारे विंडो एयर कंडीशनर में रूम सेंसर होता है, इसी को इस कवर में बंद कर दिया गया है। ये कई प्रकार के होते हैं, हमारे शीट के खोल में भी, यानी कि जो हमारा कोल्ड सेंसर होता है उसमें भी यही होता है। इसे हम थर्मिस्टर कहते हैं, यानी कि ये एनटीसी टाइप थर्मिस्टर होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आप एक सर्किट प्लेट भी आप देख रहे हैं, इसमें ये एक जो कंपोनेंट नीले रंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वही थर्मिस्टर होता है। ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये जो मेरे हाथ में एक सर्किट बोर्ड है दोस्तों, ये भी एक डिवाइस है जो तापमान को सेंस करती है। इसको कभी फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ इस कंपोनेंट को दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और आप इस पर एनटीसी लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा आगे वीडियो में। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट होता है जो हमारे तापमान को सेंस करता है ये थर्मिस्टर होता है और ये कई प्रकार के होते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी ये स्वतंत्र रूप से लगे होते हैं, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे जो सेंसर आते हैं तापमान को सेंस करने के लिए उनमें भी ये लगे होते हैं। ये एक वर्लपूल का डिफ्रॉस्ट सेंसर है, इसके अंदर भी यही लगा हुआ है। और ये एक सब-जीरो का एनटीसी टाइप प्रोब है, सेंसर है, ये भी तापमान को सेंस करता है। इसके अंदर भी यही थर्मिस्टर, इस खोल के अंदर जो स्टील का खोल आप देख रहे हैं इसके अंदर यही लगा हुआ है। अब हम जानते हैं इसको चेक करने का सही तरीका। मैंने मल्टीमीटर की नोब को ओम पर सेट कर लिया है और अब मैं जैसे ही इस सेंसर को गर्म करता हूं तो इसकी रीडिंग कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसीलिए इसे हम एनटीसी टाइप थर्मिस्टर यानी कि सेंसर कहते हैं। जैसे जैसे हम इसे गर्मी प्रदान करेंगे इसकी रीडिंग, इसकी डिजिटल वैल्यू कम होती जाएगी, जो हमारे सर्किट बोर्ड तक कमांड ये भेजेगा। लेकिन जैसे ही इसे हम ठंड प्रदान करते हैं, यानी इसे हम ठंडे क्षेत्र में लगाते हैं, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी दोस्तों इसकी रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन जब हम इसे चेक करते हैं तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी इसकी सही वैल्यू हम जान पाएंगे। इसके लिए आपको या तो रूम टेम्परेचर पर इसे चेक करना होगा जहाँ का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या फिर आप इसे किसी
गिलास में पानी लेकर उसमें बर्फ़ डालकर उसके तापमान को 25 डिग्री तक पहुंचाकर आप इस सेंसर को उसमें अंदर डालकर चेक कर सकते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 5 के ओम आनी चाहिए, तो ये हमारा सेंसर सही माना जाएगा। अगर हमारी रीडिंग कुछ ज़्यादा ही कम या ज़्यादा आ रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 के ओम से, तो ये सेंसर हमारा ख़राब माना जाएगा। अभी हम इस सेंसर को रेफ्रिजरेटर के अंदर डालकर इसे चेक करेंगे और इसकी वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखिए इसकी जो रीडिंग है वो 5 के ओम से ज़्यादा आ रही है, लेकिन अभी जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो कुछ कम है, इसलिए ये रीडिंग बढ़ी हुई है। जैसे ही हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसकी रीडिंग भी 5 के ओम पर आ जाएगी। इसके लिए हमने इन सेंसर को एक रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर बॉक्स में कुछ देर के लिए डालकर छोड़ दिया। फिर हमने उसे बाहर निकालकर दोबारा से जब इसकी वैल्यू को चेक किया तो वो बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी। उसे भी मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। और अब मैंने कुछ देर के बाद इन दोनों सेंसर को बाहर निकाल लिया और इसकी रीडिंग को चेक किया। उसके जो परिणाम हैं वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने हमारे मल्टीमीटर की लीड को इसके जैक में लगाया तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू है अब वो बढ़ चुकी है, यानी कि जैसे ही हमें इसे ठंड में रखा तो इसकी डिजिटल वैल्यू बढ़कर आ रही है। यही इस थर्मिस्टर का काम होता है और यही वैल्यू हमारे उस माइक्रो प्रोसेसर यानी कि हमारी सर्किट पेड में जाती है जो हमारे रेफ्रिजरेटर के फंक्शनों को कंट्रोल करती है। यानी कि डिफ्रॉस्ट टाइमर का जो काम होता है वो हमारे इस सेंसर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसकी जो रीडिंग है वो कम होती जाएगी। दोस्तों यही वो तरीका होता है जिसके द्वारा हम किसी सेंसर को सही प्रकार से चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इस सेंसर को चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू 5 के ओम आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों।